आज मैं बात कर रही हूँ, अगर सुबह के टाइम में, सुबह को 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो ये संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ, जो डिवाइन एनर्जी है, आपसे कनेक्ट होना चाहती है। वो चाहते हैं आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ जो समाज में ज़रूरी है उनको करवाएं। ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो बहुत कम लोगों के पास आते हैं। तो अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं जब आपकी अगर नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है। पूरे करोड़ों लोग में 12-13% लोग की ही नींद इस टाइम में खुलती है। तो इस टाइम में नींद खुलने के बाद सोए नहीं आप उठ जाएं और कुछ रिचुअल्स है करें, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत है। आप चाहें तो आप उनसे जो चाहें ले सकते हैं। लेकिन अगर नींद खुलता और फिर लगता नहीं सोना है, फिर नींद आ रहा है, तब आप क्या करें ना, कम से कम अपने कुल देवता या इष्ट देवता को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें और फिर सोएं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर इस अमृत वेला में ईश्वर ने आपको जगाया है तो उठ के इसका फायदा ले लीजिए, लाभ लीजिए। आप अपने इनर जर्नी पे काम कीजिए, अपने सोल पे काम कीजिए, क्योंकि ये जो अवसर है सबको नहीं प्राप्त होता है। तो पहले ज़माने में देखिएगा कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो लोग भी क्या करते थे, इसी टाइम में उठ के अपने रिचुअल्स, पूजा पाठ, ध्यान अर्चना करते थे। तो उनकी बातें एकदम से सच हो जाती थी। तो ये जो वाइब्रेशन वो उस टाइम वो लेते थे ना, तो आप भी ले सकते हैं। और फिर आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत आसानी से चीज़ें हो रही है। किसी के लिए आप लकी चैम हो सकते हैं, वो क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जाता है। तो इस मौका को फ्रेंड्स छोड़िए नहीं। और क्या है ना कि इस टाइम में जब आप उठते हैं ना, तो खुद के लिए जैसे थोड़ा मेडिटेशन कर लें, कुछ मंत्र चैंट, नहीं 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो सांसों पे ध्यान दीजिए, एक फील कीजिए कि एक डिवाइन एनर्जी है, जो दिव्य प्रकाश आपके अंदर आ रहा है। ये आपको इतनी शांति देगी, क्योंकि उस वक्त सब चीज़ें शांत रहता है। केवल जो नेचुरल चीज़ें हैं वो एक्टिवेट रहती है, नेचर एक्टिवेट रहता है। उस समय बहुत जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको आराम से मिल सकता है। दिमाग में किसी भी तरह का उस टाइम, चूँकि सो के उठे रहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ऑब्स्टेकल या माइंड में कुछ वैसी चीज़ें नहीं आती, तो मन भी शांत होता है। तो उस शांति में हम लोग उस दिव्य शक्ति, उस पॉजिटिव एनर्जी को आराम से ले सकते हैं। ये नेचर आपसे कनेक्ट होना चाहता है। नेचर चाहता है कि आप भी उनसे जुड़े और कुछ बड़ा करें। तो ये जो सौभाग्य की चीज़ें हैं ये बहुत पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है, और जीवन को सफल बनाने के लिए भी। पूरे दिन हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं बाहर का, लेकिन आत्मिक शांति, आंतरिक शांति के लिए ये जो मेडिटेशन या जो ये टाइम है, आप इस टाइम में फ्रेंड्स अपनी कुछ विशेस भी पूरे कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप 41 डेज इस टाइम में उठ के आप जस्ट उसके लिए प्रेयर कीजिए। देखिए कि जो कितने सालों से प्रॉब्लम है, नहीं पूरा हो पाया, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई, निश्चित मिलेगा, क्योंकि नेचर चाह रहा है देना, वो आगे बढ़ के। और आप देखेंगे कि जब मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया, तो चीज़ें जीवन में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अभी तो विदेश में भी इस चीज़ को मानते हैं कि मेडिटेशन लाइक मेडिसिन। तो हम लोग इस पे काम करेंगे तो पूरी जो जीवन शैली है वो बदल जाएगी। आप इसको करके देखिए, कुछ नहीं तो सांस पे ही ध्यान दीजिए। शुरू में ये थोड़ा सा लगेगा कि दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब आप इसको अभ्यास करेंगे, सिर्फ सांस पे ध्यान करेंगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगा और एकदम मन दिमाग शांत हो जाएगा। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल मन को हल्का और जीवन को डिफरेंट बना देता है। किसी भी परिस्थिति में आदमी विचलित नहीं होगा। तो इसमें बहुत चीज़ें हैं। मैं टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों को, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे फील होता है। क्योंकि मैं भी सुबह में उठ के बहुत सालों से इस चीज़ को करके देख रही हूँ कि चीज़ें बदलती हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा। और मेडिटेशन का ईजिएस्ट फॉर्म मैं उसको भी बताऊंगी। और एंजल प्रेयर कैसे करेंगे, एंजल से कैसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी डिवाइन शक्तियाँ रहती हैं।
स्पिरिट गाइड से, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को उसके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।